हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बेसिकली दो पार्ट दिया हुआ है। पहला है तुम्हारा द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, और दूसरा दिया हुआ है आईपीआर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ये हम लोग बाद में कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये जो आईपीआर का टॉपिक है ये हम बाद में कवर करेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर है? जैसे कि तुमको पता होगा पहले से एक पार्टनरशिप एक्ट था। ऑलरेडी देयर वाज अ पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म्ड इन द ईयर 1932, लेकिन 2008 के अंदर एक नया पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो आज हम सीखेंगे एलएलपी होता क्या है, व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? और क्या नीड है एलएलपी बनाने का। देखना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। The Ministry of Law and Justice on 9 January 2007 notified the Limited Liability Partnership Act। डेट याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? The Parliament passed the Limited Liability Partnership Bill on 12 December 2008 and the President of India assented the bill on 7 January 2009। तो प्रेसिडेंट हाँ बोले 2009 में, प्रेजेंट हुआ था 12 दिसंबर 2008 को। ठीक है? तो एक्ट का नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो कि गवर्न करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप को विच इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए ये एक्ट फॉर्म हुआ है। द एलएलपी एक्ट हैज 81 सेक्शंस, जिसमें 81 नंबर आज डिलीट हो चुका है अभी, तो फिलहाल के लिए देयर आर 80 सेक्शंस। अभी 80 सेक्शंस है इसमें। ठीक है? और 4 स्केड्यूल्स है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। एक स्पेशल टाइप का पार्टनरशिप है जिसमें दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं होता है। नॉर्मल पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। और दूसरा, नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नाम से पता चल रहा है कि जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स का वो क्या है, लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या जरूरत था कि पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है? देखना, तो लोग क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने से क्या होता है, कोई भी हमारे खिलाफ केस कर सकता है। कोई भी दिक्कत हुआ तो वो हमारे खिलाफ केस करेगा, बिकॉज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग नहीं है। तो कोई भी बिजनेस के खिलाफ केस नहीं कर रहा, सब बिजनेसमैन के खिलाफ केस कर सकते हैं। राइट? तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, ये प्रॉब्लम था। और दूसरा, जो लाइबिलिटी था वो अनलिमिटेड था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये प्रॉब्लम था। ठीक है? पार्टनरशिप में भी ये सेम प्रॉब्लम था। कंपनी में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ आज हम कंपनी बनाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है उसमें और लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। ठीक है? तो कंपनी बनाना ज्यादा अच्छा है, लेकिन कंपनी बनाना बहुत ही बर्डन का काम है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला गया जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप भी है तो कंपनी बनाने का झंझट भी नहीं है, इजीली पार्टनरशिप बन जाएगा और एंजॉय करोगे सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है ये? देखना, it is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost, compliance cost भी कम होगा, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, and allow its partner the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership। तो दोनों का फायदा मिलेगा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के जैसा भी है ये, प्लस कंपनी में जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है,
वैसे दोनों उनको मिलेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलेगा। The LLP is a separate legal entity, while the LLP itself will be liable to the full extent to its asset. LLP खुद liable होगा, उसके पार्टनर liable नहीं होंगे। पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? तो दो सबसे बड़ा बेनिफिट जो एलएलपी एंजॉय करता है जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं है, पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये दो चीज एलएलपी एंजॉय करता है जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं है। क्लियर है? LLP is a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability and the flexibility of partnership. तो वही लिखा ऊपर जो था, since LLP contains element of both corporate structure as well as partnership form, LLP is called as a hybrid. ये एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स है। किसका किसका मिक्स है? कंपनी के जैसा इसका फीचर्स है और पार्टनरशिप के जैसा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दोनों के फीचर्स के साथ बना है, इसीलिए इसको एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस बोला गया। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन से बनता है तब उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नीड ऑफ एलएलपी। आखिर एलएलपी का क्या जरूरत था? चल तो रहा था पार्टनरशिप में या कंपनी में, चल तो रहा था, पार्टनरशिप बना लेते या कंपनी बना लेते, एलएलपी बनाने का क्या जरूरत पड़ा? ठीक है, देखना। द लॉ मेकर्स इन्वेस्टिगेट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन फॉर क्रिएशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू मीट द कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ लाना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, डरे ना, इसके लिए एलएलपी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे तुमको कंपनी का बेनिफिट भी मिलेगा और पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा। क्लियर है? द नीड हैज बीन फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के जैसे भी रहेगा और एक अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा जिसपे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ना होकर क्या मिलेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगा कंपनी के जैसा। राइट? तो पार्टनरशिप भी है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, इसमें तुमको लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगा। क्लियर है? इन ऑर्डर टू एनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव and to combine, operate in flexible innovation and efficient manner, LLP was enacted. तो लोग फ्लेक्सिबल हो, इनोवेटिव हो और अच्छे से काम कर सके, इस वजह से एलएलपी इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है? तो एलएलपी बेसिकली एक बीच का रास्ता है बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द कंपनी। एक बीच का रास्ता है एलएलपी, जिसमें पार्टनरशिप के जैसा भी फीचर्स है और कंपनी के जैसा भी फीचर्स है। क्लियर है ये? Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provides the benefit of limited liability. Limited liability का benefits मिल रहा है, but allows its members the flexibility. और साथ में मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने हिसाब से बिजनेस को वो लोग चला सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ एलएलपी। एलएलपी का क्या जरूरत पड़ा? क्लियर है? द एलएलपी फॉर्म enables entrepreneurs, professionals and enterprise providing service of any kind engaged in scientific and technical disciplines to form a commercially efficient vehicle suited for their requirement. तो जो भी साइंटिफिक या टेक्निकल काम कर रहा है उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है एलएलपी। क्लियर है? तो आज अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले हमारे पास ऑप्शन था, हम पार्टनरशिप बना सकते थे या फिर कंपनी बना सकते थे। राइट? पहले हम या तो पार्टनरशिप बनाते थे या फिर कंपनी बनाते थे, लेकिन अब एक तीसरा ऑप्शन भी आ गया है, हम एलएलपी भी बना सकते हैं। ठीक है? एलएलपी
पार्टनरशिप से काफी अच्छा है क्योंकि उसमें काफी सारे फीचर्स हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी जितना हाई बर्डन और हाई डॉक्यूमेंटेशन, हाई रूल्स नहीं है। तो कंपनी का बेनिफिट तो है, लेकिन कंपनी में जो डिसएडवांटेजेस है वो नहीं है इसमें। क्लियर है? तो सबसे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस आज के दिन में है, अगर दो लोग से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो एलएलपी जो है सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी बिजनेस को करने का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी? राइट, देखना, LLP is a body corporate. Body corporate मतलब has a separate existence in the eyes of law. LLP अलग है, मतलब बिजनेस अलग है, और जो पार्टनर्स हैं वो अलग हैं। दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ। क्लियर है? सेक्शन 3 ऑफ द LLP प्रोवाइड्स दैट LLP इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। नॉर्मल पार्टनरशिप में ये नहीं होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, राइट? कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, और एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर है? विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, यहां पढ़ेंगे आगे, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कोई भी पार्टनर आए या चला जाए, किसी का भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी पार्टनर आना या जाना जाए, उससे बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर है? Therefore, any change in the partnership, partners of the LLP shall not affect its existence. तो कोई भी पार्टनर के आने या चले जाने से बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। सेम ही चीज है परपेचुअल सक्सेशन, यहां पे मैं समझा ही दिया व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। राइट, देखना, द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन पार्टनर। पार्टनर में कोई भी चेंजेस आए, ताकि जैसे कि पार्टनर का डेथ हो जाए, इंसैनिटी मतलब पागल हो जाए पार्टनर, है ना, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, अपने नाम से एसेट्स खरीद सकता है, क्योंकि एलएलपी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ। तो एलएलपी अलग है और उसके पार्टनर्स अलग हैं, इसीलिए एलएलपी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, एलएलपी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। क्लियर है? Next, separate legal entity. Section 3 of the LLP provides the LLP is a body corporate formed and incorporated under the Act, has a legal entity separate from its partner. तो ये भी सेम बात है, यहाँ पे जो हम पढ़े बॉडी कॉर्पोरेट, वही सेम चीज है, सेपरेट लीगल एंटिटी। The LLP is liable to the full extent of its asset, but liability of the partner is limited. सारा एसेट्स किसका है? एलएलपी का है, और पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। मतलब एलएलपी का जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी एलएलपी का ही रहेगा, कोई भी पार्टनर उसका पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस का जो लाइबिलिटी वो बिजनेस का ही है, बिजनेस का लाइबिलिटी पार्टनर देने के लिए लायबल नहीं है। बिजनेस का ही एसेट से बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। No partner is liable on account of the independent or unauthorized actions of other partner. कोई भी पार्टनर लायबल नहीं है किसी दूसरे पार्टनर के गलतियों के वजह से। जैसे सोच लो बी कुछ गलती किया तो उसमें ए और सी जो है वो लायबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। Thus, individual partners shielded from joint liability created by another partner, wrongful business decisions or misconduct. तो B कुछ भी गलती करता है, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी गलत डिसीजंस लेता है, तो उसके लिए जो है A और C लायबल नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ LLP. पार्टनर जो है LLP के लिए काम कर रहे हैं। एक पार्टनर जो है
किसी दूसरे पार्टनर के लिए काम नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर एक पार्टनर कुछ गलती करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसके वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो बाकी पार्टनर लायबल नहीं है पैसा देने के लिए, वही पार्टनर पैसा देगा। क्लियर है? ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर अगर एग्जांपल के तौर पे इसमें अगर बी कुछ गलती करता है तो ए, बी एंड सी तीनों लायबल होंगे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में, लेकिन एलएलपी के केस में ए और सी लायबल नहीं होंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एलएलपी एग्रीमेंट। जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर का, इट इज गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट से वो गवर्न होगा। क्लियर है? एलएलपी एक्ट हमको अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने मर्जी से, पार्टनर अपने मर्जी से एग्रीमेंट बनाएंगे और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा वही राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर का रहेगा। क्लियर है? तो जब भी एलएलपी बनेगा पहले सारे पार्टनर मिलके एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें सारे पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ होगा और वही राइट्स एंड ड्यूटीज सभी पार्टनर का रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो एलएलपी है उसका एग्जिस्टेंस तो है इन द आईज ऑफ लॉ, बट एलएलपी कोई नेचुरल पर्सन थोड़ी है। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जैसे हम लोग वी हैव टेकन बर्थ, बट एलएलपी पैदा थोड़ी हुआ है। एलएलपी हैज नॉट टेकन बर्थ, सो एलएलपी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? एन एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जस्ट लाइक अ कंपनी। कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है because it is created by the legal process and is clothed with all rights of an individual. It can do everything which a natural person can do, except it cannot be sent to jail. Obvious सा बात है, एलएलपी को कैसे जेल में भेजेंगे, है ना? या एलएलपी कोई ओथ थोड़ी ले सकता है, या एलएलपी मैरी थोड़ी कर सकता है, एलएलपी डाइवोर्स थोड़ी कर सकता है, राइट? ये सब हम कर सकते हैं, वी आर नेचुरल पर्सन। लेकिन एलएलपी ये सब नहीं कर सकता क्योंकि एलएलपी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। एलएलपी हैज नॉट टेकन बर्थ। जो पैदा होता है उसको नेचुरल पर्सन बोलते हैं। एलएलपी पैदा नहीं हुआ है, एलएलपी को क्रिएट किया गया है बाय द लीगल प्रोसेस। इसीलिए एलएलपी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? एंड एलएलपी इज इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड इमोर्टल। इट कैनॉट बी डिसॉल्व बाय लॉ अलोन। खाली लॉ के द्वारा ये बंद हो सकता है। क्लियर है? तो लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया गया है और लॉ के द्वारा ही एलएलपी जो है वो बंद हो सकता है, जस्ट लाइक अ कंपनी। कंपनी भी लॉ के द्वारा क्रिएटेड होता है और लॉ के द्वारा ही बंद हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉमन सील। अब आर्टिफिशियल पर्सन है एलएलपी, तो आर्टिफिशियल पर्सन साइन कैसे करेगा? इसीलिए एक कॉमन सील होता है। कॉमन सील जो होता है यूनिक सिग्नेचर होता है, कंपनी का स्टैंप के जैसा होता है। अब एलएलपी खुद तो साइन नहीं कर सकता क्योंकि एलएलपी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो एलएलपी कैसे साइन करेगा? एलएलपी स्टैंप लगाएगा, स्टैंप लग गया मतलब एलएलपी का साइन हो गया। वो स्टैंप को बोलते हैं कॉमन सील। क्लियर है? दस इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है ना? चाहे तो हम कॉमन सील रख सकते हैं, लेकिन कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाएंगे, अगर कॉमन सील नहीं है तो कौन साइन करेगा? जो पार्टनर्स हैं, कम से कम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो साइन करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए अगर कॉमन सील है तो हम कॉमन सील लगा देंगे, दैट मीन्स एलएलपी साइन कर दिया। अगर सपोज कॉमन सील नहीं है तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो साइन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो नाम से पता चलता है कि एलएलपी का क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है पार्टनर्स जितना पैसा लगाए हैं उनका लाइबिलिटी उतना ही है। मतलब आज सोच लो मैं एज अ पार्टनर इन द एलएलपी 5 लाख रुपए लगाया हूं एज कैपिटल, तो चाहे एलएलपी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, मेरा लाइबिलिटी मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही रहेगा। क्लियर है? बट ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था।
ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारा जितना हम कैपिटल लगाए हैं उससे ज्यादा नुकसान हो गया तो हमारा पर्सनल एसेट बेच के हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का लाइबिलिटीज को पे करना पड़े। क्लियर है? बट एलएलपी में ऐसा नहीं है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर। तो हम पहले भी पढ़ लिए, हम एलएलपी के लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे पार्टनर के लिए काम नहीं कर रहे। राइट? The liability of partner will be limited to their agreed contribution in the LLP. Such contribution may be tangible और intangible nature और both। ठीक है? तो हम tangible assets में contribute कर सकते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, assets हो गया, या intangible assets में हम contribute कर सकते हैं, जैसे कोई goodwill हम ले आए। ठीक है? जैसे मेरा बहुत नेम एंड फेम है, मेरा बहुत गुडविल है, मैं किसी के साथ पार्टनर बनूंगा तो उसको भी फायदा होगा, तो मैं गुडविल भी ले आया। राइट? तो एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैं टेंजिबल एसेट भी ला सकता हूं, इनटेंजिबल एसेट भी ला सकता हूं। टेंजिबल एसेट मतलब मनी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कौन मैनेज करेगा? द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस। जो पार्टनर्स होंगे वो लोग मैनेज करेंगे, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? सारे लीगल कंप्लायंसेस के लिए। सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का जिम्मेदारी किसका होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। क्लियर है? कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है? नॉर्मल एलएलपी का डे टू डे अफेयर्स कौन मैनेज करेगा? उसके पार्टनर्स। क्लियर है? तो डे टू डे अफेयर्स पार्टनर मैनेज करेंगे, और जो भी लीगल काम है सब डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर होने चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, पार्टनरशिप कब बोलेंगे? जब मिनिमम 2 लोग हैं। ठीक है? जिसमें से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है? तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है? तो जो 2 लोग पार्टनर हैं वही दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होंगे। क्लियर है? और उनमें से कम एक जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर है? मैक्सिमम नो लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है उसका। क्लियर है? तो मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड, और जो पार्टनर होंगे उनमें से 2 को कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर का पोस्ट मिलेगा। क्लियर है? मिनिमम 2, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। The central government shall have the power to investigate the affairs of an LLP by appointment of competent authority for the purpose. कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अगर फ्यूचर में कभी एलएलपी किसी के साथ मर्ज होना चाहे या एमलगमेशन होना चाहे तो उसके लिए जो भी एलएलपी एक्ट में रूल्स लिखा हुआ होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सब जनरल बात है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट? कन्वर्जन इनटू एलएलपी। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गया या कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इफ दे वांट दे कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी। क्लियर है? ये लास्ट आता है एलएलपी का एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है एलएलपी बनाने का? ठीक है? सबसे पहला, इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। जो एलएलपी एग्रीमेंट होगा, जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा उसी में जो लिखा हुआ होगा उसी के हिसाब से एलएलपी चलेगा। तो पहला एडवांटेज ये है कि जो भी हमको पार्टनर्स जो भी आपस में डिसाइड करना चाहते हैं उसको डिसाइड करके एलएलपी एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, और जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही फॉलो होता रहेगा। क्लियर है? सेकेंड, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, लेकिन
ज्यादा डिटेल या लीगल प्रोसीजर हमको नहीं फॉलो करना पड़ेगा कंपनी के जैसे। कंपनी में बहुत डिटेल प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस होता है कंपनी में। तो एलएलपी में कंपनी का फायदा तो मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप के जैसा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, पार्टनरशिप के जैसा मजा रहेगा। पार्टनरशिप में जैसे कम कंप्लायंसेस होता है, कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, वैसे कम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इजी टू फॉर्म। एलएलपी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आज अगर हम कंपनी बनाना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम एलएलपी बनाना चाहेंगे तो एलएलपी बहुत इजीली बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सारे पार्टनर्स का क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? नॉर्मली सारे पार्टनर्स का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन एलएलपी में सारे पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इजी टू डिसॉल्व। कभी भी हम अगर एलएलपी को बंद करना चाहें तो एलएलपी को हम बड़े आसानी से जो है वो क्लोज कर सकते हैं, आराम से वाइंड अप कर सकते हैं। जब हमारी मर्जी होगी तब हम एलएलपी को बंद कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। क्लियर है? तो ये एक इंट्रोडक्शन रहा, एलएलपी क्या होता है, क्या जरूरत है एलएलपी बनाने का, क्या एडवांटेजेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एलएलपी का। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एलएलपी। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे आगे क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।